Is my screen is visible to you? Yes, sir. So as written, this is the PTM session number 4. इससे पहले हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच में और जो पहले सीरीज़ निकली थी, सारी सीरीज़ को मिला के अभी तक 3 PTM सेशंस हमने कंडक्ट करवाए हैं, और दिस इज़ वन इज़ द 4th PTM सेशन एंड दिस आर द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस बैच. तो मेरे को लगता नहीं है कि अब हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, आप लोग जानते ही हो. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. यस, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, एंड फॉर द मेनली फॉर द स्टूडेंट्स, कि कैसे अभी जो समय है इसको मैनेज करें. बिकॉज हर एक जो पहलू होता है उसका अलग अलग डिफरेंट फेज़ में डिफरेंट यूज़ होता है. अब आप जो जिस पहलू में हैं वो जनवरी के जस्ट पीक टाइम जिसे हम कह देते हैं, वो है ना. अब पेपर आपका आने वाला है. आई थिंक स्वरंजल इज़ प्रेजेंट. स्वरंजल का पेपर तो नेक्स्ट ईयर है. Yes, sir. हाँ, और तुम्हारी जो तैयारी इस समय हम देख पा रहे हैं वो ठीक है, बट इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Yes, sir. ठीक है. कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे टेस्ट 1 में? Sir, 231. ओके, 231 मार्क्स थे आपके 600 में से. और आपने सेल्फ एनालिसिस करी थी क्या? Yes, sir. ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास मोबाइल में था. स्वरंजल, तो देखो यार, तुमने जैसे टेस्ट का एनालिसिस करा है जैसे वीडियो में बताया गया था, सही किया है तुमने. एक माधव था आई थिंक, या तुम थे, उससे मेरी बात हुई थी, जिसने कहा था कि भाई सर ऐसे क्वेश्चंस थे टेस्ट में जो मैं कर सकता था बट टाइम की वजह से मैं कर नहीं पाया. और उसको आप एनालिसिस. यस मैम. यस, मैं माधव की सिस्टर बोल रही हूँ. एक्चुअली यस, उसने बोला था कि मेरे को क्वेश्चंस आते थे, बट ये मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था. एक्चुअली उसका प्रॉब्लम मुझे लगता है यही है कि उसको टाइम का इशू फेस करना पड़ता है. यस मैम, मैं इस पॉइंट पे ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है AFPI का ले लीजिए, आप NDA का ले लीजिए, दोनों में मेनली टाइम मैनेजमेंट का ही दिक्कत है. और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ट्रिक आपको हमने ऑलरेडी दे रखी है. जैसे माधव से जब मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा था कि सर ये ईजीएस्ट क्वेश्चंस थे और मेरे से हो जाने थे, मेरे को ये पता था, लेकिन टाइम की वजह से वो रह गए. तो हमने हमेशा कहा है कि जो क्वेश्चंस आपको पता है, एक बार पेपर पढ़ने को 15 मिनट दिए जाते हैं, उस पेपर को पढ़ने के लिए आप यूज़ करें. बट मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ उस 15 मिनट में आप छांट लीजिए. जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अलग कर लो, जो आपको लगता है कि देखते बन जाएंगे. सेकंड कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को रखो जो लेंदी हैं बट आपसे बन जाएंगे. तो थर्ड कैटेगरी में जो बचे क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे. पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए. अगर आपके छूटते भी हैं क्वेश्चन तो थर्ड कैटेगरी वाले छूटेंगे जो आपको आते ही नहीं थे या आपको देखे नहीं थे आपने कभी. तो इससे आपको अफसोस नहीं होगा. बाहर आके आप पेपर के बाद सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाना था, मेरा रह गया, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी. क्योंकि जो हम क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आने हैं और आप लोग अगर 56 इतने क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, उसमें भी पक्का 3 से 4 गलत हो जाएंगे. ये मैं भी लिख के दे देता हूँ तुम्हारे कभी.
करेक्ट नहीं होने सारे, एक आध गलत करके आओगे। तो इससे अच्छा एक्यूरेसी तो मेंटेन करो, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी से स्पीड के ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। पेपर सोल्व करना है तो टाइम लिमिट में करना है। हम लोग टाइम लिमिट देते हैं 3 घंटे की, आप लोग उसके बाद अलग से टाइम अपना लेके पेपर भेज रहे हो, ये भी कोई सही बात नहीं है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन करें। मैम माधव को ज़रूर बताइएगा ये बात कि टाइम लिमिट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। जैसे मैथ्स के हमने असाइनमेंट अभी देनी स्टार्ट कर देनी है नेक्स्ट मंथ से, तो 5 चैप्टर्स की हम असाइनमेंट देंगे और उसके ऊपर ड्यूरेशन लिखी होगी और उस ड्यूरेशन में बैठ के अलार्म लगा के उसको सोल्व करो। इससे आपकी स्पीड बनेगी और उन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आप टेस्ट दे रहे हो ये, और वो क्वेश्चन असाइनमेंट वाले आप कर लेते हैं तो आपका एफ के लिए मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके मैं बता दूंगी उसको। हाँ। और स्वरंजल, आपका ये जो है एनालिसिस शीट है, इसमें आपने एनालिसिस करके मेरे को भेजी है। आपने इसमें जो क्वेश्चंस आपने इनकम्प्लीट, नोट नाउ, फेयर करके छोड़ा है, ये आपने बाद में ट्राई किए हैं? यस सर, मैंने वो ट्राई किए थे, बस हम जो जीपी वाले थे सर वो मेरे से कम ही हो रहे थे थोड़े से। अच्छा, जीपी वाले जीपी क्वेश्चन सर। थे? जीपी वाला क्वेश्चन था उसमें पेपर में? यस सर। ओके, तो आई थिंक एक होगा, एक से ज़्यादा तो नहीं होगा फिर जीपी वाला क्वेश्चन उसमें। सर यस, 2 या 3 क्वेश्चंस थे। ओके, तो आप कह रहे हो कि जो क्वेश्चंस आपने एनालिसिस करी, एनालिसिस करने के बाद भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचे जो आपसे नहीं हो रहे थे, यस सर। तो आपने वो पूछे क्यों नहीं? हम्म। यस सर। अब भाई तुमने ये शीट मेरे को भेजी है, मेरे को ये तो दिख रहा है कि तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन लेटर ऑप्शन स्टेज। अब मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं सारी शीट सबकी पढूं कि किसने कौन से पॉइंट पे क्या गलती करी है। ये इसलिए है कि तुम मेरे को भेज रहे हो ताकि मेरे को संतुष्टि हो जाए कि तुमने जो मैंने बोला था वो कर लिया है। मैंने खोल के भी ना देखूं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें जो क्वेश्चंस गलत किए हैं तुमने उसको रीसॉल्व किया होगा। रीसॉल्व करने के बाद भी जो क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, अटक रहे हो, वो पूछने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। सर बस मेरे वो जीपी वाले नहीं निकले थे, बाकी सर 1-2 सर अरिथमेटिक मीन वाले नहीं निकले थे, बाकी सर हो गए थे मेरे, बाद में हाँ। निकल गए। हाँ, वो बाद में निकल गए, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो नहीं निकले। यस सर। हाँ ना, तो वो तो तुम्हें पूछने चाहिए थे, क्यों नहीं पूछे तुमने? सर वो मैंने पूछने से सर मैं बाद में फिर मैं आगे वो करने लग पड़ा, तो वो मैंने पीछे छोड़ दिए थे। हाँ, अब जब मैं जेई का पेपर के लिए तैयारी कर रहा था ना, तो मेरी सबसे बड़ी गलती, कई बार मैं नोटिस करता था कि एच सी वर्मा करके एक बुक आती है फिजिक्स की, काफ़ी अच्छी बुक है वो। और कई बार ऐसा होता था, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जो जिससे मेरे को डर लगता था। मैं चाहता नहीं था कि भाई इन क्वेश्चंस को करूं बार बार। ठीक है, जो जिस टॉपिक से आपको डर लगता है उसको उल्टा ज़्यादा करो, ये आपको सीखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता है, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, फिर हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या तो नेट से देख लेते हैं। हम लोग यही करते हैं, ये इट्स अ ह्यूमन नेचर। बट आप लोग उसको छोड़िए मत, ग्रुप में डालो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आंसर नहीं किया मैंने, किसी मेंटर ने आंसर नहीं किया, तो फ़ोन करो मेरे को कि सर आप से मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। अब एक तरणवीर करके लड़का है, वो क्लासेस में नहीं आता, बट वो मेरे को प्राइवेटली 2-3 दिन के बाद उसको कोई ना कोई डाउट आ जाता है और फ़ोन करके पूछता है कि सर ये डाउट है, अभी इसको मेरे को आंसर कर दीजिए। तो अब आपने करना है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा है? ठीक है, मैं हर क्लास में ये बात करता हूँ सबसे कि डाउट्स आपने रेगुलरली पूछो। ठीक है, आपने पे किया है, वसूलो भी उसको। समझ गए? यस सर। हाँ। और कोई डाउट तुम्हारा? तो यस सर, वो मैंने ये कहना था कि आप एक बार वो अरिथमेटिक मीन वाले वो समझा देना ठीक है। कि वो कैसे सर क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं, उसकी मतलब मेथड क्या करना है उसमें। ठीक है। सर बस मैं उसमें थोड़ा अटक जाता हूँ। हाँ, मेरे को ऐसा करना है, आपने जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपने मेरे को सेंड करने हैं। यस सर। अरिथमेटिक मीन वाले या जो भी थे, वो क्वेश्चंस आपने सेंड करने हैं। फिर मैं आपको एक थ्योरी पार्ट दूंगा उसका, और अगर हो सके तो मैं आपको गूगल मीट पे आके क्वेश्चंस सारे करवा दूंगा डाउट क्लास में। यस सर। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन भेज दीजिएगा मेरे को।
यस सर। हाँ, और उसके बाद माधव की एनालिसिस शीट देख लेता हूँ। आई थिंक माधव ने एनालिसिस शीट नहीं भेजी है। सो मैम एक बार उसको बोल दीजिएगा कि सेंड कर दे, क्योंकि पेपर दे करके उससे आगे बढ़ जाना कोई फ़ायदा का काम नहीं है। अब टेस्ट सर एक्सक्यूज मी सर, भेजी हुई है। भेजी हुई है। हाँ जी। लेट मी चेक अगेन। हो सकता है मेरे से मिस हो गई या किसी और मेंटर को भेजी हो, तो मैं चेक कर लूँगा उसको। और उसको भी बोलना कि जो उसके डाउट्स अभी भी रह गए हैं वो भेजे। ओके। देन जुगराज, जुगराज जी ने तो अभी अभी भेजी है, पीटीएम से जस्ट पहले। जुगराज आवाज़ आ रही मेरी? सर मैं फिर से Yes. आपको फोन कर दूं अगर नहीं है आपके पास तो? हाँ, आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। ओके। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून जुगराज, कैसे हो? Fine, sir. फाइन हो? तैयारी Yes. कैसे चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है सर। ओके, तो एसएसटी कहाँ से कर रहे हो? सर एसएसटी सेल्फ रीडिंग करता हूँ और ऑनलाइन थोड़े लेक्चर्स। नोट्स वगैरह बनाए हैं उसके? यस सर, बनाए हैं। यहाँ पे तुमने एनालिसिस की शीट लेट क्यों भेजी? सर वो आज ही सॉल्व की मैंने। आज ही सोल्व किया ना? यस सर। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के डाउट्स हैं काफ़ी सारे। शॉर्टेज ऑफ टाइम लिखा हुआ है तुमने। यस सर। तो मतलब वैसे तुमसे हो जाने थे, टाइम की कमी से रह गए, है ना? ऐसा है? यस सर, अभी मुझे आती है एपी अच्छे से, पर टाइम की शॉर्टेज से नहीं हो पाए थे। ओके यार, ऐसा है कि एपी, एक ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 चैप्टर्स और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये 3 चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम एरिया तुम्हारा कवर होगा एफपीआई में। इसके Yes, क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो, ये सही बात नहीं है। आता है तुम्हें, और मेनली ये है कि इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम इसमें स्पीड मेंटेन कर पाओगे। यस सर। तो अभी कर सकते हो, काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्टेड टाइप के हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा टाइप्स के हैं नहीं इन चैप्टर्स में, वही चुनिंदा 4-5 क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो आपने आर डी शर्मा लगाई है? यस सर, एपी की मैंने लगा ली अभी सारी आर डी शर्मा। हाँ, तो आर डी से बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला। यस सर। जो भी टाइप्स हैं वो सारी आर डी में कवर्ड है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कवर्ड हैं, असाइनमेंट्स हमारी में उसमें भी कवर्ड हैं। तो आप उसको एक बार फोकस से दोबारा रिवाइज करना अपने नोट्स को, ओके सर। क्योंकि अगर तुम्हें आता है फिर भी छूट रहा है तो स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। यस सर। और कोई डाउट तुम्हारा? यस सर, कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, वो मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगा। हाँ, तो उसको ज़रूर भेजो। ठीक है। तुम्हारे साथ कौन आया है? फादर आए हैं? यस सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर परफॉर्मेंस कैसे चल रही है इसकी? सर। हम तो यही देख सकते हैं कि पढ़ रहा है बच्चा, बाकी आप जो एग्जाम ले रहे हो आप ही बताओ इसकी परफॉर्मेंस। पढ़ता तो है, मेहनत तो कर रहा है। ओके, तो मेनली यही है कि घर पे सिटिंग देनी पड़ेगी और बैठना पड़ेगा। हाँ जी, बैठ रहा है बैठ रहा है, हाँ पढ़ रहा जी, है। ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे जब ए एफ पी आई एन टी एस सी लाइक एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो लोग स्कूल में जब उनके पेपर्स आने लगते हैं वो एकदम से छोड़ देते हैं चीज़ों को। हाँ जी। माना कि स्कूल की प्रिपरेशन के साथ ही एएफपी की प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली अगर सीबीएसई बोर्ड है तो, बट जी एक्स्ट्रा टाइम तो हमेशा निकालना पड़ेगा। डेली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी तुम दे रहे हो तुम्हारे आईक्यू लेवल के हिसाब से, वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही बस मेहनत करो। नंबर कितने आए थे टेस्ट 1 में? सर 321। 321 नंबर तो काफ़ी ज़्यादा कम। यस सर। ठीक है ना? और इतने तुम्हारे 321 मार्क्स हैं,
अब मेरे को ऐसे याद नहीं है अपनी कॉन्फ़िगरेशन। तुमने पेपर अभी एनालिसिस किया होगा, तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर में, सॉरी कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स बने हैं। एक बार अपने यस ये निकालना और अपना चेक करना कि सारे सब्जेक्ट्स में मेरे 30% स्कोर बन रहे हैं। यस 30% तो बन रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं हर बार बोल रहा हूँ लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर हमारे पास एकमजोत सिंह करके लड़का था और आदित्य करके एक लड़का था। काफ़ी अच्छे लड़के, मतलब पढ़ने में थे वो लोग, अच्छे अच्छे नंबर आए 400 400, बट वो एक सब्जेक्ट में बिल्कुल ही मतलब फेल टाइप से हो गए और बाकियों में उनके नंबर काफ़ी हाई हैं। तो ऐसा भी ना हो, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो। यस सर। हाँ, 321 नंबर तो बने हैं, ये एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि सारे सब्जेक्ट्स में मतलब कट ऑफ क्लियर हो रही है। ओके सर। हाँ, मैं भी ट्राई करूँगा कि जो अगले टेस्ट हो रहे हैं आपके, उसमें एनालिसिस के साथ साथ नंबरों के साथ साथ ये भी निकालें कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में क्या क्या मार्क्स हैं आपके। यस सर। हम्म, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं तुम्हारा? नो सर। ओके देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टूडेंट। जर्नैल सिंह के नाम से आईडी से कौन है? लखवीर। हेलो लखवीर जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। कहाँ से हो तुम? सर दसुआ। दसूहा, ओके ग्रेट। तो आपने टेस्ट वगैरह दिए थे? हाँ जी सर। ठीक है, आपका वो कैसा रहा, क्या हो रहा था? इंग्लिश कम्युनिकेशन का कुछ बता रहे थे तुम। हाँ जी सर, वो ब्लॉक लेवल में भी पोजीशन आई थी और डिस्ट्रिक्ट में भी सेकंड पोजीशन है। ओके ग्रेट। तो इससे ये तो पता चल गया कि इंग्लिश तुम्हारी ठीक है। यस चलिए, कितने मार्क्स आए थे टेस्ट वन में? सर, टेस्ट वन में 304। 304। यार ऐसा है कि जो 300 तक पहुंच रहे हैं ना बच्चे या उससे कम, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अभी जो आगे दो टेस्ट होने हैं वो फुल सिलेबस टेस्ट होने हैं, कोशिश ये करो एक्यूरेट आंसर करो और अप्रोक्स 400 ले आओ मार्क्स। और मैं आप लोगों ओके को सर। ये बता दूं, खासकर जुगराज जो फर्स्ट 5 रैंक्स हैं उनको, कि ये मत देखना कि मेरा रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है। ये जो रैंक आपका आ रहा है ना, ये बहुत कम बच्चों में है। पता नहीं क्यों लोग टेस्ट नहीं देते हैं। तो आप लोग अभी अपने से ही कंपटीशन करिए कि मेरे इस बार 321 नंबर हैं तो अगली बार 321 से ज़्यादा लाना है। कंपटीशन तुम्हारा वहाँ पे होगा बच्चों के साथ, अभी अपने आप से करो। नहीं तो बच्चा ये देख के खुश हो रहा है कि वो मेरे नीचे ही हैं सारे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वेरी कम है जितना वहाँ पे होगा, ये ध्यान रखना। ये देख के खुश मत होना कि मैं पोजीशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा हैं और ध्यान रखिएगा। ठीक है। और लखवीर, कितने मार्क्स बताए तुमने? 321? 304। 304, ओके। तो तुमने एनालिसिस शीट भेजी है? हाँ जी सर, भेजी है। ओके, लेट मी सर चेक। लखवीर और माधव का एक्चुअली मेरे पास है। अच्छा, आपके पास आया था। मेरे को भी आई है लखवीर की। लखवीर, बस 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे क्या? नहीं सर, बाकी सर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने किए ही नहीं, छोड़ दिए थे। मैथ वाला आधे से ज़्यादा पार्ट छूट गया मेरा। अच्छा, 304 नंबर तुम्हारे इंग्लिश और एसएसटी में आए हैं मतलब? हाँ जी सर। जितने मर्जी नंबर ले आओ, मतलब माने तो तुम फेल ही जाओगे ना, तीनों सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा। सर नहीं सर, पास जितने तो किए थे। बाद में किए वो क्वेश्चन जो छूट गए थे? हाँ सर, बन रहे हैं। एपी के क्वेश्चन थे, एरिया के क्वेश्चन थे सर, बहुत इजी क्वेश्चन थे, वो भी छोड़ दिए सर टाइम लिमिट की वजह से। भाई आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैंने हमेशा ये बात बताई है, मैंने ट्रिक पहले स्टार्टिंग में भी इस वीडियो की डिस्कस करी है, एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अल्फ़ा बीटा गामा वाली स्ट्रेटेजी, याद है तुम्हें? सर वो सर मैंने ट्राई की थी सर, उसकी वजह से ना मैंने पहले मैथ करना शुरू कर दिया, तो ओएमआर पे देखा ना कि 150 क्वेश्चंस हैं और वहाँ मैथ के 1 लिखा हुआ था, तो मैंने 150 से स्टार्ट किया क्वेश्चन करने और मैथ के लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया करना। तो सर बाद में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन तो आगे पीछे हैं, ओएमआर के पूरे 150 हैं और मैथ से 70 से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरी एक ओएमआर मेरी गलत हो गई और फिर मैंने दोबारा से करना शुरू किया।
ओके, इसका मेरे को शिवम ने भी बताया था। ये हम ख्याल रखेंगे कि जो क्वेश्चन सीक्वेंस है वो 1 to 150 रहे, बीच में ब्रेक ना हो। ठीक है, तो ऐसा है कि भाई यूज़ करो अल्फ़ा बीटा गामा स्ट्रेटजी को, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आते हुए वाले भी। ठीक है सर। हाँ ठीक है। इंग्लिश और एसएसटी तो ऐसा है, या तो दो चीज़ें हैं देखो, वहाँ पे पेपर तुम्हारा 15 मिनट पहले दिया जाएगा तेरे, है ना, जिसमें आपको या तो एक चीज़ है कि इंग्लिश और एसएसटी थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जल्दी से निपट जाता है, खासकर एसएसटी, तो उन 15 मिनट में या तो एसएसटी निपटा लो, या उन 15 मिनट में अपने अल्फ़ा और बीटा कैटेगरी के क्वेश्चन ढूंढ लो। ठीक है, अब ये यस डिपेंड सर। करता है कि तुम्हें कैसे अपने मार्क्स और स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है। स्पीड और एक्यूरेसी के साथ ही मार्क्स आएंगे। ठीक है सर। हम्म। और घर पे पढ़ रहे हो तुम? हाँ सर, ट्यूशंस भी लगाई हैं अभी, वो कंपटीशन के बाद ना ट्यूशंस ट्राई किया है। मैंने कहा वह घर पे बैठ के तो तैयारी होगी नहीं, एक ट्यूशंस लगा रहा हूँ। अच्छा, मतलब घर पे पढ़ते नहीं हो? सर पढ़ता हूँ लेकिन सर टाइम कंज्यूम बहुत कम है। 3:30-4 बजे घर आता हूँ, उसके बाद में फिर स्कूल का काम करने लग जाता हूँ, इसलिए मैंने ट्यूशंस प्रेफर की ज़्यादा कि टाइम कंज्यूम करूँ एएफपीआई के लिए। ठीक है, सही किया। और दूसरी बात ये है कि ट्यूशंस में वो तुम्हें थ्योरी करवा रहे हैं कि तुम्हारी टेस्टिंग कर रहे हैं? सर पहले सर जो मेरे डाउट्स होते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, और सर 1 वीक के बाद मेरा टेस्ट ले रहे हैं, जो जो डाउट क्लियर करवाए थे और बीच में सारा। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि अगर थ्योरी करवा रहे हैं तो तुम्हारा उल्टा टाइम वेस्ट होगा। यस ऐसा सर। है कि अपना सेल्फ एनालिसिस और टेस्ट का करते रहना, जितने भी तुम्हारे टेस्ट होंगे। और दूसरी बात यह है कि अपना घर पे आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकालना, क्योंकि ग्रैब तुम्हें ही करना यस सर। है ना, बचाना कैसे तुम्हें पता है। ठीक है सर। ओके ग्रेट। देन नेक्स्ट नेम इज़ सर वरुण। एक बात हाँ पूछनी हाँ थी बोलो आपसे। बोलो। सर वो डोमिसाइल और रेसिडेंस का सर्टिफिकेट सेम ही होता है ना? हाँ, डोमिसाइल और रेजिडेंस एक ही चीज़ है। सर और अगर उन्होंने डोमिसाइल या रेसिडेंस का मांगा तो रेसिडेंस दे सकता हूँ, है ना? हाँ सर ये पापा हैं, इनसे बात कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार सर। यस सर, नमस्ते। सर वैसे कोशिश तो ये बहुत कर रहा है, लेकिन इसके जो डाउट्स है ना, डाउट्स मैथ के लिए इधर हमारे कोई टीचर ही नहीं मिल रहा है। और अभी थोड़े दिनों में चालू की है, उम्मीद तो है कि करेगा। जी और सर। सर जब एडमिशन इनका जब चालू होगा, ऑनलाइन चालू होगा, तो इन्फॉर्म कर देना। जी सर, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, चलो ठीक है, ओके। जी। लखवीर, तुम्हारे जो डाउट्स आते हैं तुम ग्रुप में क्यों नहीं पोस्ट करते, किया था क्या? सर ग्रुप में पूछ लिया करूंगा सर। वैसे सर मुझे सर अब डाउट सर मैंने ढूंढे नहीं थे, अभी अभी ढूंढे हैं। अभी ढूंढे मतलब? सर मतलब सर छांट रहा हूँ ना अभी डाउट्स, तो जो जो डाउट है एक एक चैप्टर के वाइज, रियल नंबर्स के डाउट पहले मैंने पूछे, उसके बाद मैंने पॉलिनोमियल के पूछे। ग्रुप में डालो सर छांट ताकि छांट कर बाकियों का भी हेल्प हो जाए। डाउट छांट छांट कर सर डाउट, मुझे सर लगा बाकियों के नहीं होंगे तो। यार, तुम लोग क्या करते हो कि अपने आप में बेइज्जती महसूस करते हो कि क्या ये इजी क्वेश्चन है, अगर मैं डाल दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। हम डाउट को, अगर हम अपनी बात करूं, मैं, आदित्य, अनूप और एक और मेंटोर, हम जब डाउट्स आते हैं ना, हम ये मान के चलते हैं कि डाउट तो अब आ रहा है जब तुम्हें वो बिल्कुल नहीं आता, है ना। तो मतलब हम उसको प्रेफर करते हैं कि ये उसके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ है। जो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट चीज़ है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको बेसिक से समझाएं। तो नहीं सर बात पता क्या है, डाउट तो होता नहीं है इतना, कैलकुलेशन में मिस्टेक करके ना मैं ढूंढने लग जाता हूँ मतलब आंसर सिली क्या। मिस्टेक्स हैं तुम्हारी। हाँ जी सर। हाँ, तो सिली मिस्टेक्स के कारण पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होगा, 4 नंबर जाएंगे, ऊपर से 1 मार्क्स नेगेटिव का भी जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखो। प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा तुम्हारी सिली मिस्टेक्स कम होंगी और कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। ओके सर। हाँ चलो, ध्यान रखो, डाउट्स पूछो। कोई नहीं कह रहा तुम्हें, कोई नहीं रोक ठीक है रहा। सर। ठीक है सर। नेक्स्ट देवांश चौधरी।
यस सर। गुड इवनिंग देवांश, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। सर अच्छा हूँ कितने मार्क्स से टेस्ट वन में? सर। 220। 220 बड़े कम नंबर है भाई। एनालिसिस करी है क्या? यस सर, भेजी थी आपको। ओके, लेट मी चेक। देवांश, कहाँ रहते हो तुम? सर इधर अनंतपुर साहिब के पास। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के आगे तुमने रोंग रोंग कंसेप्ट, इसका क्या मतलब है? सर वो मैंने लिखा है ना कि आपने बोला था जो कि रॉन्ग है, या रॉन्ग किया या लेफ्ट किया, या मतलब। हाँ, रोंग कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ? मतलब कि तुमने जो थिंक किया वो गलत था? सर वो जैसे प्रेपोजिशन का था ना, वो क्वेश्चन इन लगाना था या विद, तो मेरे को लगा लगना है वो। यहीं पे तो कहानी ख़त्म हो जाती है कि जब हमें लगता है कि लगना है, हमें कंफर्म होना चाहिए तभी अटेम्प्ट करो। ओके सर। हाँ, अपनी एक्यूरेसी, क्योंकि तुमने, मैंने देखा क्वेश्चंस काफ़ी अटेम्प्ट कर रखे थे, तुम्हारे नेगेटिव में गए, ऐसा ही था ना? यस सर, गलत बहुत हुए थे सर। बाद में पता, एक कई बार तो ऐसा हुआ ना कि मेरे से मतलब मैंने आंसर निकाला और मैंने मतलब ओएमआर पर मतलब जब मार्क किया तो पता चला ऑप्शन गलत किया, फिर मैंने डबल मार्क कर दिए थे। ऐसा यार, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। लास्ट टाइम अभी जो टेस्ट 2 की OMRs आई हैं उसमें रूट 2 वाला आंसर अलग से लिखा हुआ है। OMR पे थोड़ा कुछ लिखते हैं। सर वो ग्रुप में आया था ना सर का मैसेज, उन्होंने बोला था कि अपना आंसर लिख देना। हाँ अच्छा। सर, एक्चुअली मैंने ही कहा था, उसमें ऑप्शंस दिए नहीं हुए थे, तो मैंने कहा था कि आप लोग अपने आंसर्स लिखिए, बाद में मैं चेक कर लूंगा। ओके, तो ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना कि जब तक वो लोग ना कहें OMR पे कुछ नहीं करना, बस ब्लैक बॉल या ब्लू बॉल पेन से घेरे लगाने हैं, ठीक है? कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं OMR पे। ये 140 क्वेश्चन रोंग तुक्का लिखा हुआ है, तुमने तुक्का क्यों लगाया भाई? सर वो था कॉन्ग्रुएंसी वाला। मैथ्स में तो तुक्का कैसे लगा दोगे? 5 कॉन्करेंसी, वो वाला क्वेश्चन था। यस सर, मेरे को लगा 5 होगी। मैंने तो कब से कह रहा हूँ यार, अब मैं क्या कहूँ, कब से कह रहा हूँ कि तुक्के नहीं लगाने हैं। नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने के तरीके बता रखे हैं आपको काफ़ी सारे। अब तुम खुद लिख रहे हो कि रोंग है क्योंकि रोंग कंसेप्ट मैंने यूज़ किया। जब तक तुम्हें कंफर्म नहीं है ना, अटेम्प्ट ही मत करो। यही एकमात्र तुम्हारे पास स्ट्रेटजी बचती है अपने मार्क्स को बढ़ाने की, क्योंकि क्वेश्चन सर तुमने। जब पेपर देखा था ना तो ऐसे लग रहा था कि मार्क्स तो बहुत कम आएंगे, इसीलिए सर वो नंबर ज्यादा लेने की कोशिश में कर दिए। हाँ, वही वही चक्कर है ना, ऐसा नहीं करना है। नंबर तुम्हारे चाहे 256 ही रहे, नंबर चाहे तुम्हारे 295 आए, तुम तो भी AFPA के इंटरव्यू में बैठ सकते हो। ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इतने नंबर वाला नहीं बैठ सकता, बट हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल पास होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है उनका इस साल से। ओके सर। ठीक है ना? नंबर ये मत करना, ये कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस हम कर दें कि स्कोर हमारा लगभग 300 बन जाए। बाकी कंपटीशन है, अभी तुम्हारे पास टाइम भी है, स्कोर को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करो। अपने जो तुम्हारा स्कोर अभी आया है 220, उससे ही अपने आप को कॉम्पीट करो, ओके सर। ठीक है? और भाई ये मत करना आगे से तुक्का वाला काम, क्योंकि इससे तुम्हारा 4 नंबर तो जाएगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ये सबसे मतलब गलत चीज़ है। एक तरह से तुम मेरी भाषा में पाप कह लो इसको, कि ये ऐसा करोगे तो पाप है ये। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट तो नहीं है तुम्हारा? सर वो मैथ्स में होते हैं, अभी भेजा करूंगा सर, नहीं तो नेट में से देख लेता हूँ। ओके, तो जैसा आपको सही लगे भेजोगे तो जैसे कई बार होता है कि आंसर नहीं हो पाता, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, ग्रुप में पड़ा रहता है क्वेश्चन, तो जो डाउट भेजे शाम तक अगर आंसर ना आए तो फ़ोन कर लो मेंटोर को, ओके। ठीक है? क्योंकि तुमने पीछे पढ़ के काम निकलवाना है अपना, ये होता है स्ट्रेटजी। यस। हम जब पढ़ते थे तो हमने पैसे दे रखे हैं भाई, हमने वसूलने बंदे से, हमने देखना है कि कैसे काम निकलवाना है। हो सकता है सो एंड सो रीज़न के कारण कोई
हो कि ना आंसर हो पा रहा हो, बट जैसे एक मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला तरणवीर का एग्जांपल, तो आप डाउट्स भेजो, साथ में फ़ोन कर लो। और ये मेरे को आप लोग बताइए कि आपका एसएसटी का कैसा चल रहा है सभी का, देवांश जी। सर एसएसटी के तो चैप्टर रीड कर लेता हूँ, अपनी जो बुक है स्कूल की उसमें से भी, और जो एनसीईआरटी की ली है। ओके, तो मैं आज अब आपको फुल स्कोर करके एक बुक आती है सुनी होगी आपने, जो अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं या कुछ और हैं, तो उसका लिंक भेज देता हूँ आज मैं आपको, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, और एक जो एसपी बख्शी सर की जनरल इंग्लिश की बुक है, उसका भी मैं लिंक भेज देता हूँ जस्ट पीटीएम के बाद। सर वो तो है। हाँ ठीक है, उससे प्रैक्टिस करिए तुमने। यस सर, उसमें से कॉम्प्रिहेंशन वो सॉल्व करता हूँ मैं। ओके, करते रहो, मतलब कहने का ये है कि अगर महंगी बुक ले रहे हो तो उसको सोल्व भी करो। नहीं सर, वो आपने जो पहले लिंक भेजी थी उसमें से ही कर लेता हूँ फोन पे से। ओके ठीक है, तो कोई डाउट? पेरेंट्स कौन है तुम्हारे साथ? सर फादर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, और ठीक है जी? जी सर, आप बताएं। ठीक है ठीक है। सर अच्छे। पढ़ता है घर हाँ पे ये? हाँ जी, पढ़ता तो है। कितने घंटे? लगा तो रहता है पढ़ने में, ओके लगातार कंटिन्यू पढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो स्कूल वैसे ज्यादा स्कूल का करता रहता है ना, स्कूल का भी काफी वो करता है। आईसीएसई दे टफ है थोड़ा जा, हाँ जी उधर हाँ भी जी उसको आता है। हाँ जी, यही एक बोझ है ना कि आईसीएसई का अलग से कर रहा है और एएफपी के लिए सीबीएसई का अलग से कर रहा है। यस यस, हाँ, लेकिन ये है कि अगर कुछ पाना है तो फिर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। जी, तो ये तो है मोटिवेट इसको करते रहिएगा, हम भी कोशिश सर। करते हैं। हाँ आप भी कीजिए, ठीक है। जी वैसे तो है, फिर तो है, कॉन्फिडेंस तो है इसमें, जी आगे सर। बढ़ने की लगता है। जी सर। देखते हैं, पर कोशिश तो उसके अकॉर्डिंग फिर हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना, करता भी है हार्ड वर्क, हाँ जी सर। और चाहता हूँ वो, ठीक है करेगा जी जी सर। कोशिश, कोशिश करने से ही होगा। हाँ जी हाँ जी, ये तो है। बाकी ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चे मेरे को अभी यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे मतलब ठीक हैं। जब पिछली सीरीज़ चल रही थी तो सबकी असाइनमेंट्स टेस्ट वगैरह सब कुछ देते थे। जो बच्चे पहले भी टेस्ट नहीं देते थे वो अभी भी नहीं दे रहे। ठीक है ठीक है। हाँ, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ थैंक जी हाँ जी, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। जी, वी लेफ्ट विद वरुण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वरुण, कैसे हो? सर आप? मैं भी ठीक हूँ। आए हैं पेरेंट्स आपके? यार तुम्हारी आवाज़ या तो मेरे को ही सही नहीं आ रही या सबको सही नहीं आ रही। सर अब कैसी आ रही है सर? हाँ, अब पहले से काफ़ी बेहतर है। तो कितने मार्क्स से आपके टेस्ट में? सर 224। 224, 2 to 4। ठीक है, तो आपने एनालिसिस करके तो मेरे ख्याल से भेजा नहीं है। सर भेजा था सर, हम्म, भेजा था सर रात को आपको। अच्छा रात को भेजा था, मतलब एक दिन पहले भेजना है पीटीएम से? सर एक दिन कल ही भेजा था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यार तुम डरते भी हो, मेरे को तो नहीं लगता तुम डरते होंगे किसी से। सर क्या हुआ? तुमने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो तो सारे तुमने लिखा हुआ है कि मैं डर के कारण छोड़ के आया हूँ। वो सर एसएसटी और सर वो इंग्लिश में सर थोड़ा सा डाउट था सर, इसकी वजह से सर किया नहीं। थोड़ा सा सर डाउट है? कंफर्मेशन नहीं थी ना सर, आंसर लाइन से ही छोड़े हुए हैं तुमने सारे, 1 से लेके 33 तक सारे क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। वो सर वो मैथ के सर जो थे ना सर, पहले लाइन स्टार्ट की, फिर मैंने सोचा लास्ट से करता हूँ, लास्ट वाले इजी होते हैं सर फर्स्ट के। सर फिर मैं लास्ट से करने लग पड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता, लास्ट वाले इजी होते हैं। अब तुमने मेरे को बता दिया, अब अगला क्वेश्चन में देखना लास्ट में टफ डालेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिल रहे हैं उसको पेपर को थोरोली रीड करो यस सर। कि कहाँ पे इजी क्वेश्चन छुपे हैं, उनको घेरा लगाओ, स्टार मार्क करो कि हमें पहले ये 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम पहले आधे घंटे में 15 मिनट में छांट लिए क्वेश्चन सारे 20-30 जितने भी इजी क्वेश्चन ढूंढ लिए सारे, पहले जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट जिस पे होता है, वो गारंटेड है कि आधे या 45 मिनट में हो जाने हैं।
45 मिनट में अगर तुम 30 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो तुम्हारे हाथ में 120 नंबर आ गए, यस सर। ठीक है। और तुम्हें कल को दुख भी नहीं होगा अगर कोई क्वेश्चन छूटता, कि तुम्हें ये दुख नहीं होता कि मेरे आते हुए क्वेश्चन से मैंने छोड़ा है। तो यही यस स्ट्रेटजी सर। अपनाओ, मेरा ये सजेशन है, बाकी हर कोई अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पहले यस देख लो एक बार। हाँ, और क्वेश्चंस में तुम्हारे मैथ्स में कितने मार्क्स तो तुमने गिने नहीं होंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के। सर गिने थे सर, ओएमआर शीट पर लिखे थे अच्छा ठीक है। सर। ठीक है, तो तुम्हारे जो डाउट्स वगैरह बच गए हैं उनको पूछना ग्रुप में। यस सर। ओके सर। हाँ, घर पे पढ़ते हो ना? यस सर। कौन सा बोर्ड है तुम्हारा? सर सीबीएसई। सीबीएसई, चलो फिर तुम्हें एडवांटेज तो है एसएसटी की। एसएसटी आती है अच्छे से? यस सर। सर आती है थोड़ी बहुत। ओके, मैं 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं मेनली मैथ्स में। अभी जो 2-3 महीने बचे हैं ना, इसमें मैथ्स में यस अच्छे सर। से कौन कौन से चैप्टर करने हैं सभी ध्यान सुन लीजिएगा। एपी, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, यस सर। ट्राइंगल्स में भी मेनली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम 9th की है लेकिन करनी है। और एक आती है अपनी रेशियो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइंगल्स में मेनली जो ज्योमेट्री पार्ट है, सर्कल से कम क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो वो ट्राइंगल्स की जितनी ज्योमेट्री वो पढ़ ली तो सर्कल्स भी वही जाता है लगभग, 2 थ्योरम्स है उसमें। तो ये अगर आप ज्योमेट्री पार्ट से कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है। रियल नंबर इज़ द वेरी इजीएस्ट चैप्टर, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका आता ही होगा। एपी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते हैं और वो जो वैरायटी है वो हमने आपको बता रखी। ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि इससे सीरीज वगैरह देख के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। और जो अदर देन क्लास 10th चैप्टर्स हैं उसमें आपको मस्ट कंडीशन है कि प्रॉफिट लॉस परसेंट करके ही जाना है। हर साल से उसके क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, पहले कहीं 1-2 क्वेश्चन आते थे, फिर बीच में रुक गए, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट लास्ट ईयर उसके 4 से 5 क्वेश्चन आए पेपर में। मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि क्लास 10th से बाहर निकले बच्चा। और क्या वैरायटी बनेगी क्वेश्चन की, वो एक वीडियो में मैंने करा रखे हैं, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक वीडियो में मैंने करा रखे हैं, आपने शायद देखी भी होगी। देखी किसी ने? नहीं देखी? यस सर, सबों ने आधी देखी थी, आधी? आपने उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, तो उसको आधी को पूरा करो जितना जल्दी हो सकता है और सारे क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस परसेंट आपका क्लियर हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर्स में आप कैसे रहे क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस आगे आएंगे और थोड़ी बहुत वैरायटी बन सकती है। तो इसलिए आपको मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये वो जो आप बचपन में करते थे उनके फॉर्मूलेज याद करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेट से बहुत रेयर चांस क्वेश्चन आएगा और मेनली यही चैप्टर बनते हैं मैथ्स में। एसएसटी में नेशनलिज्म जो चैप्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है और एक प्रिंट कल्चर चैप्टर है, ये हिस्ट्री से। इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई में है सिलेबस में, वही चैप्टर्स से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम्स। लास्ट ईयर तो पेपर हुआ एसएसटी का, उससे पहले तो एसएसटी थी नहीं। एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक जियोग्राफी में क्लास 9th में एक चैप्टर था सबसे पहला, इंडियन जियोग्राफी कुछ करके, जिसमें बताया जाता था हाँ साइज एंड लोकेशन। हाँ, साइज एंड लोकेशन, जिसमें नेबरर्स आते थे इंडिया के, ये वो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है आपको अगर पेपर में ना आए तो इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं वो लोग। पहले इंटरव्यू सिंपल होता था, अब थोड़ा उन्होंने लेवल इंटरव्यू का उठाया है। पहले वो थ्योरी नहीं पूछते थे क्लास की, बट अब वो थ्योरी भी पूछते हैं, ठीक है। जो स्टार बैच टेस्ट हुआ था ना हमारा सबसे पहले, उसमें क्लास 9th का जो सिलेबस था, 9th से वो चीज़ें आपको करनी है।
ठीक है, तो ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। और इंग्लिश के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर से, लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर को रट लो, और एएफपीआई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में सिनोनिम एंटोनिम आए हैं उनको याद कर लो। देन स्पेलिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके माइंड में जितने आप नए नए शब्द देखोगे वैसे वैसे स्पेलिंग चढ़ते जाएंगे, बट ढंग से देखने, ऐसे नहीं स्कैन कर रहे हो बस खत्म कहानी। ठीक है, एक बार जब मैं देने गया था आई थिंक रूपी आया हुआ था क्वेश्चन, तो वैसे तो हम ज़िंदगी में काफ़ी हम यूज़ करते हैं, जो 4 ऑप्शन थी वही कंफ्यूज कर दे रही थी। तो ऐसा थोड़ा अच्छे से माइंड ओपन करके पढ़ना है कि याद भी रहे लंबे टाइम तक। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और जंबल वर्ड्स और फिलअप्स, आई थिंक फिलअप्स आते हैं, और आपका स्पेलिंग प्रॉब्लम्स, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगी। ठीक है, और एसएसटी में जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं वो अगर अच्छे से करके जाते हो तो मैक्सिमम आपकी एसएसटी कवर हो जाएगी पेपर की, मैथ्स में भी। तो अगर आप ये इन टॉपिक्स को भी करते हो ना तो आपको कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए। ये उनके लिए, वैसे मैंने जो अभी चीज़ें बताई हैं, जो रिसेंट ज्वाइन कर रहे हैं बैचेस को या देख रहे हैं 2-3 महीने बचे हैं क्या करें, तो ये वो करके भी अगर जाते हैं तो उनका बन सकता है कुछ। बाकी जो तुम लोग तो पहले से मार्च से हमारे साथ जुड़े हुए हो, सब कुछ कर रखा है, पूरे अपने नोट्स रिवाइज करो, A to Z सब कुछ करो, ताकि मैक्सिमम मार्क्स बने, रैंक हमारा 1 to 5 के बीच में आए, ऑल पंजाब रैंक। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक नो डाउट। आई थिंक वरुण कुछ बोलने वाला है। वरुण, ओके। सो अभी टेस्ट 2 आपका हो गया है, टेस्ट 2 के रिजल्ट्स आने बाकी हैं। यस यस बोलिए। सर डाउट तो नहीं सर, पर अब सर डाउट तो नहीं है सर अभी, पर नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला था। अच्छा, कौन सा? मतलब कि सर डाउट नहीं है कोई भी। ओके सर वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, करो उसको, उससे काफ़ी इजी और टफ दोनों बन जाते हैं क्वेश्चन। आर.डी. शर्मा लगा लीजिएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम की भी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है बटर फ्लो पेन है, उसमें इंक भर रहे हैं, एक ये क्वेश्चन बन जाता है। मेनली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ, बड़ा स्फेयर है उसको नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम सेम लेके हम कंडीशंस लेके करते हैं। एक क्वेश्चन आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे कि किसी आदमी ने छलांग लगा दी स्विमिंग पूल में, कितना पानी डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन टफ से बनते हैं, मतलब हट के बनते हैं, टफ ये भी नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल है और अलग है बाकी क्वेश्चन से, इसलिए इसको मैं थोड़ा अलग कैटेगरी में रखता हूँ। इसके चांसेस आने के कम होते हैं, लेकिन आप फिर भी एक एक बार इसको सोल्व हाथ से करके देख लेना, ताकि आपके माइंड में चढ़ रहेंगे अगर आ गया तो क्या करना है। क्वेश्चन आता वही है जिसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो, ताकि बच्चा इजीली कम टाइम में जल्दी निकाल ले। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन में क्लाउड वाला प्रॉब्लम बहुत फेमस और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने आपको बता रखी हैं, तो करते रहो बस। ठीक है, मैं बात कर रहा था टेस्ट 2 की। टेस्ट 2 हो चुका है, रिज़ल्ट आपका आएगा नेक्स्ट वीक या उससे भी नेक्स्ट वीक। ठीक है, टेस्ट 3 की आप प्रिपरेशन करें, होल सिलेबस आना है। टेस्ट 3 आई थिंक कब है, याद है किसी को? 30 नवंबर, 29 नवंबर। अब मैं बताता हूँ सही डेट। वेबसाइट है हमारी, उसको ज़रा ओपन किया करो, AFP 2023, यहाँ पे देखो 27 नवंबर लिखी हुई डेट। ठीक है, 27 को है भाई, 30 को नहीं है, 29 को, और उससे अगला 11 दिसंबर को। और जो आपका AFP का एग्ज़ाम होना है, मेरे ख्याल से टेंटेटिवली वो 15 जैन को होना चाहिए, क्योंकि 15 जैन को संडे आ रहा है, और वो मिड ऑफ जनवरी में करवाते हैं संडे वाले दिन। बाकी इनका क्राइटेरिया यही जाने।
और नवंबर के एंड में आपके पास ट्रिब्यून में एक टेम्पलेट आ जाएगा AFPA की तरफ से कि इस एज वाले बच्चे सर पेपर देंगे और क्या फ़ीस है, कब से भरना शुरू होगा। फिर आपके दिसंबर स्टार्टिंग या मिड में पेपर भरने स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी 10 तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। अगर 15 को पेपर हुआ, 15 को आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। और 30 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फरवरी में आपके इंटरव्यू से लेके मार्च से सेशन स्टार्ट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ से आप लिंक टू टेस्ट 2 देर का है, तो टेस्ट 2 जो हुआ था उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। किसी ने कोई क्वायरी है तो यहाँ पे देख लेगा, आंसर की आएगी इसी में डाल दी जाएगी। मेन बात ये है कि जो बच्चे नए आ रहे हैं या आप भी हैं पुरानी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो एक बटन दे रखा है, तो यहाँ पे जाने पर लिंक क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जाने पर गूगल शीट खुलती है और लिंक्स पे जाना है आपको। लिंक्स पे सारे लिंक अप्लाई कर रखे हैं। जैसे किसी का आई थिंक फ़ोन आया था कि प्रीवियस क्वेश्चंस चाहिए या टेस्ट चाहिए, तो आप देखो यहाँ पे हमने AFPA के लिए आज तक जितनी स्ट्रेटजीज दी हैं आप लोगों को, उसकी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है ना। देन AFPA सिलेबस, जो अगर आपको डिफाइंड AFPA सिलेबस चाहिए, AFPA सिलेबस यहाँ पे कहने का मतलब कि अकेले अकेले चैप्टर का बता रखा है कि रियल नंबर में AFPI क्या क्या डाल सकता है, ठीक है। हर चैप्टर का आपको यहाँ पे डिफाइंड बता रखा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जरूर देख लें एक बार इस वीडियो को। 1 घंटे 32 मिनट की वीडियो है। जिस चैप्टर का आपको लगता है कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जाननी है, तो आप इस वीडियो को उस पॉइंट पे लेके जाइए जिसमें उस चैप्टर का बता रखा है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स जो आपकी आनी है AFPA में वो सारी रिवाइज़ करना चाहते हैं एक वीडियो में, तो एक 1 शॉट वीडियो मैंने 3 घंटे की बना रखी है जिसमें सब कुछ बता रखा है और इसमें मेंटिक क्विज़ भी हुई है। तो आप ये 3 घंटे की वीडियो, 2.5 घंटे की वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपकी एक बार में ही पहले चैप्टर से लेके मेंटल एबिलिटी तक सारी मैथ्स आपकी रिवाइज हो जाएगी। जितने टेस्ट हुए हैं आपके अभी तक वो सारे का लिंक यहाँ पे मिलेगा। लेक्चर जितने भी हुए हैं आपके हमारे सीरीज़ में वो सारे का लिंक यहाँ पे मिलेगा। लेक्चर्स PDFs, अगर आपने सिर्फ PDF लेनी है, लेक्चर वीडियो नहीं देखनी है, तो वो PDFs भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के लगा रखे हैं मैथ्स के, इंग्लिश और SST के नहीं हैं। कोशिश करूँगा कि SST, आपने SST के क्वेश्चन सोल्व किए हैं लास्ट ईयर वाले पेपर के? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो वो किए हैं तो फिर तो कोई कुछ ज़रूरत नहीं है सेंड करने की। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा AFPA 2023 सीरीज़ के जितने भी क्लासेस हुई हैं सारे के PDFs लिंक्स, और टेस्ट जो हो रहे हैं जो पहले सीरीज़ में हुए थे और जो अब हो रहे हैं टेस्ट सीरीज़, ये क्वेश्चन PDF, नीचे OMR शीट के आंसर PDF, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये उसके लिए वीडियो बना दिखाई है मैंने कि किसी को अगर पुराना मटेरियल एक्सेस करना हो कहाँ से मिलेगा, तो वेबसाइट पे जाके हमने यहाँ पे सीरीज़ 1 इंपॉर्टेंट लिंक्स एक्सेस सीरीज़ 1 मटेरियल ऐसा करके एक बटन लगाया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको सब कुछ मिल रहा है। हमने आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया है, आपको यूज़ करना अब आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से यूज़ करो इस चीज़ को और पढ़ो, और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो एक दिलजान भारद्वाज जी जुड़े हैं। दिलजान, यस सर। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है, तो आपने टेस्ट दिया था क्या? सर वो मैथ सेक्शन ही अटेम्प्ट किया था, बाकी इंग्लिश और SST दिया था। मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया था? नो सर। सर वो डॉक्टर के पास जाना था सर, इसलिए टाइम कम था। ओके, तो आपने बाद में करके भेज देते। सर बाद में सर मैंने रफ पे सॉल्व किया था। ओके, मतलब कर लिया था ना? यस सर, कर लिया था। ठीक है, डाउट्स वगैरह आए होंगे फिर तो? यस सर, 2 क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, तो पूछा? नो सर। अच्छा, तो हो गए सॉल्व वो? यस सर। सर वो मैंने अपने स्कूल वाले सर से पूछे थे तो उन्होंने बता दिया था। ठीक है, मतलब डाउट सॉल्व होने चाहिए, जिससे मर्जी सर। पूछो, लेकिन डाउट रह ना जाए। ऐसा ना हो कि कल तुम्हारा क्वेश्चन डाउट में था, 4 दिन बाद तुम उसे भूल गए। यस सर। हाँ, डाउट साथ साथ पूछो। और मैथ सेक्शन तुम्हारा इसलिए रह गया क्योंकि तुम डॉक्टर के पास गए।
मतलब वैसे हो यस जाना सर। था तुमसे। यस सर, यस। चलो, और एक बात ध्यान रखना, टेस्ट 2 दिया तुमने? यस सर। ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर इंग्लिश और एसएसटी फुल की थी सर अटेम्प्ट। मैथ्स? मैथ्स के सर मैंने 2 ही किए थे, बाकी सर टाइम कम था तो मैं चला गया। नहीं, मैं टेस्ट 1 में भी तुमने यही रीज़न दिया, टेस्ट 2 में यही रीज़न दे रहे हो। टेस्ट 1 में सर वो मैं गया सर, गाँव चला गया था सर इसलिए। अच्छा, जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन तुम चले जाते हो कहीं? मेरा संडे था सर, उस दिन चला गया मैं। देखो भाई, यहाँ पे डेट शीट पहले लगा रखी है हमने, 9 अक्टूबर से भी यस सर। पहले की। यस सर। ठीक है ना? तो यस सर। टेस्ट का कुछ डेकोरम तो होता है, मेंटेन यस सर। करना आपको है। यस। हम्म, चलिए ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। रिकॉर्डिंग आई थिंक इसकी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, अगर सही होगी वीडियो ये, तो आई विल शेयर ऑन यूट्यूब। तो आपका दिल जान कुछ चीज़ें अगर आपने देखनी है तो आप पहले देख सकते हो वीडियो में। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर हाँ जी, बोलो। सर जैसे कि सर इसके जो क्वेश्चन पेपर के कितने बुकलेट कोड होते हैं सर एएफपीआई के? 2 होते हैं आई थिंक, 2। मैंने सिर्फ ए सोल्व किया सर, एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर था सर, बी मेरे को मिला नहीं सर। आप क्या वो प्रोवाइड करा सकते? हाँ, मैं भेज दूंगा आपको, मेरे पास शायद है भी। ओके, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक क्वेश्चन ही शफल कर रखे होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होंगे बस, ऐसा ही होता है। बाकी मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं देखता हूँ। और आदित्य सर अब हैं इसमें मीटिंग में? जी सर, जी हाँ बिल्कुल हूँ मैं मीटिंग। हाँ सर, इनको बताइए इंटरव्यूज़ के बारे में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत आभार हूँ मैं आप सभी का कि आप लोग आए हैं पेरेंट्स के साथ, और ये हमारी शायद से तीसरी या चौथी मीटिंग रही है आप लोग। और सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता बिकॉज घर में थोड़ा काम चल रहा है, जिसकी वजह से अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप लोग नेवर माइंड, आगे चलते हैं। तो अभी तो फिलहाल जैसे सर ने अभी बताया आप लोग को, ठीक है, जो हमारे 2 टेस्ट हुए हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टेस्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, मैथ्स के पार्ट में भी और इंग्लिश के पार्ट में भी। इंग्लिश के पार्ट में आप देख सकते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन एनडीए के भी हैं और एफपीआई के भी हैं, लेकिन जो हमारा मेन मैथ्स है जिसके सबसे ज़्यादा वेटेज है इस पूरे टेस्ट में, तो उसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से। तो इसका मतलब आप लोग को प्रीवियस ईयर करने की, बार बार करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, जिसका मैं देख रहा हूँ सबका यही हाल है, 321, 304 है ना, 200 के पार किसी किसी का पहुंच रहा है। 2 बच्चों का आई थिंक मेरे हिसाब से 300 के पार पहुंचा है। और मेन प्रॉब्लम जो सबकी रही है पूरी मीटिंग में, मैंने जो सुना है वो टाइम मैनेजमेंट का है। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट, इस चीज को सॉल्व कैसे करना है इसका रामबाण इलाज मैं बताता हूँ। जब जेई मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उसमें हमारे पास क्या होता था कि क्वेश्चन, मेरे पास भी बहुत अजीब अजीब के क्वेश्चन आते थे। अब जो मैं सॉल्व करता हूँ वो वैसे का वैसे छप के तो आएगा नहीं, ठीक है। और जेई वैसे भी नेशनल लेवल का एग्जाम है। अब एएफपीआई उतना बड़ा एग्जाम नहीं है, एएफपीआई में ये थोड़ा छोटा एग्जाम है, बट हाँ प्रेस्टिजियस है, गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। तो आप लोग को क्या करना है कि एक एक चैप्टर्स के ना, मैथ्स के, आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ इसको, एक एक चैप्टर मैथ्स का, उसमें से आपको ये लिखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते क्या है, पूरा एनालिसिस करो। जितने भी अब तक 2013, 15, 16, 17 से लेकर अब तक जो 22 तक के पेपर हुए हैं, उनमें आप एनालिसिस करो कि किस किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन उठ रहा है और क्या टॉपिक है। मैं भी अपने जेई के टाइम पे यही करता, इसीलिए मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग थी, ठीक है। मैथ्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई थी जेई में, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ आते थे, बट फिर भी फिजिक्स के क्वेश्चन वहां पे सही से आते, ठीक है। तो मैथ्स आप लोग सिर्फ एक ही इससे सॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ये बेस्ट तरीका है आप लोग के लिए। सेपरेट नोटबुक बनाइए आप लोग, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सेपरेट नोटबुक की पीडीएफ बनाओ, सेपरेटली भेजना मेंटर्स के पास, चाहे मेरे पास या फिर चाहे मूव सर के पास, ताकि पता लगे कि हाँ भाई इस बच्चे ने सही में हमारी बात सुनी और भेजा है। मैं ट्रस्ट मी सीरियसली बता रहा हूँ, आखिरी में जाके बहुत हेल्प है। पता है क्या होगा इससे, जो
क्वेश्चन आएंगे ना वो टाइप सेम रहेगी, रकम बदलेगी, ठीक है, आपके वैल्यूज बदल देंगे, क्वेश्चन सेम रहने वाला है। अब क्वेश्चन में आपके पास टाइम मैनेजमेंट का भी ये फंडा क्लियर रह जाएगा, क्या कि जैसे आपने पेपर देखा आपको पता चल गया कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है और इसका मेथड भी मेरे को पता होगा, मेथड रट गया होगा लास्ट तक जाते अगर नोटबुक बनाई होगी तो, कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, इसके बाद कौन सा स्टेप आता है। ये वो चीज होती है जो टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, ठीक है। बाकी जो सेकंड प्रायोरिटी है जो आपको सर ने बताई है अल्फा बीटा वाली जो आपकी ट्रिक है वो तो यूज करनी ही करनी है, बाद में ये भी यूज करना है। अब जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे सरफेस एरिया वाले, उसके बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है, 8 से 7 या 6 क्वेश्चन पूरे पेपर में से आ जाते हैं उठ के, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन उसके बहुत ज्यादा टफ होते हैं, या टफ नहीं होते, समझने को तो हम समझ सकते हैं, हाँ भाई इसके बाद ये होता है, इसके बाद ऐसे ऐसे करके आंसर आ जाएगा, पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है। तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो ना, उस क्वेश्चन को छोड़ के आप लोग उस पर फोकस करो जो आपको आता है। जैसे आप लोग स्टैट्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे जा सकते हो, स्टैट्स के क्वेश्चन पे जा सकते हो अगर आया हुआ है तो, ठीक है। ऐसे ऐसे कोई जो चैप्टर्स हैं, एपीजीपी के क्वेश्चन आसान होते हैं, समझ जाओ कि ये टाइप्स होती हैं, कॉपी में लिखा होगा वो फटाफट याद कर लोगे, हो जाएगा काम। पिछले साल सर ने सभी को फॉर्मूला शीट दी, शायद से वीडियो भी बना के भेजी थी कि ये फॉर्मूलाज आते हैं, लास्ट में ना बच्चे वही पढ़ के गए थे एक आध दिन पहले, और लास्ट के पेपर में रश नहीं करना होता लास्ट के दिनों में कि आप पढ़ रहे हो 12-12 घंटे 13-13 घंटे, वो पढ़ के कोई फायदा नहीं है। जब पूरे साल आपने इतना मेहनत किया है तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए आपको अपने ऊपर कि हाँ भाई पेपर अच्छा होने वाला, और कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम तक बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। तो अभी भी आपके पास समय है 2-3 महीने का, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज मेरी बात मानिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड है, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाने, फिर से बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, और ज्यादा टाइप्स है नहीं, 3-4 टाइप से खेलता रहता है एफपीआई, ठीक है। वही आपका सीबीएसई में भी आता है, वही आपका एएफपीआई में भी है। आरडी शर्मा एक अच्छी बुक है, वहां से अगर आपको कुछ, अगर आपने सॉल्व किया हो या फिर कोई और बुक आपने सॉल्व किया हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हो, तो उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी उस नोटबुक में डालिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि वो नोटबुक आपकी फटाफट बननी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो ऐसा ना हो कि भाई आप 3-4 कलर के पेन लेके बैठे हुए हैं रजिस्टर में, लाल पेन से लिख रहे हैं, फिर ब्लू पेन, फिर ग्रीन पेन, ये काम बिल्कुल भी मत करना। आपको फटाफट से बस लिखना है, साफ हैंडराइटिंग में लिखना, समझ आ जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको लिखने, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इंटरव्यू के लिए आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये बात आगे हम और मेंटर से डिस्कस करके आपको बताएंगे। बाकी आने वाले टेस्ट पेपर में आपके फुल सिलेबस टेस्ट आने वाले, और आगे जो 2 पेपर्स के बाद एक और मीटिंग होने वाली है हमारी, मे भी शायद एक पेपर के बाद ही हो, तो उसमें मैं देखूंगा कि आप लोगों ने सीरियसली मेरी बात को फॉलो किया है या नहीं, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में क्या असर पड़ा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, अगर आपका डाउट नहीं है तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि सर ने बोला कि आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है, नोट्स, एक तरह से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो उसमें आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने वीडियो दिखाई थी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा 32 मिनट की, उसमें ये चीज़ ऑलरेडी हमने बता भी रखी है, ठीक है। उसके ऊपर फोकस करो कि किस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन आना है, वैरायटी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये करी सर ने फॉर्मूला शीट की, ये मेरे को याद भूल गया था, देनी थी आपको भी। तो ये मेरे हैंड रिटन फॉर्मूला शीट्स हैं, जितने चैप्टर एएफपी में आने हैं 1 से लेकर 15 तक, सारे चैप्टर्स, ये चैप्टर्स आते हैं एएफपी में मैथ्स में। तो ये मैंने फॉर्मूलाज बना रखे हैं, इससे बाहर फॉर्मूला नहीं जाता। और ये 1 महीना पहले हम देते हैं वैसे बच्चों को, और 1 महीने ये आपको टारगेट होता है कि रोज़ सुबह 6 से 7 जितने बजे भी उठते हो सुबह उठना है, लेकिन 1 घंटा रोज़ इस पूरी पीडीएफ को पढ़ना है। जब रोज़ पढ़ोगे 1 घंटा 1 महीने तक, तो आपको रट जाएगी। आपने जब हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे लास्ट बैच में, ओजस, पार्थ, तो इनके वीडियो सेपरेटली हमारे उसमें यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो इन सभी 3-4 बच्चों ने ये बात ज़रूर करी है कि जो फॉर्मूला शीट थी वो बहुत हेल्प करी, क्योंकि जो एएफपीआई है, 80 क्वेश्चन उसने मैथ में बनाने, कहाँ से लाएगा वो? डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि स्क्वायर ऑफ एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 6q+1 इसका आंसर था। और देखो फॉर्मूला यही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। ये हमने आई थिंक इसमें टेस्ट 1 में क्वेश्चन डाला था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला से होंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन, ये वो। तो ये फॉर्मूला शीट मैं आपको दे दूंगा,
और अगर इसमें राइटिंग में कुछ दिक्कत आए, समझ ना आए तो पूछ लेना। और इसकी एक और फॉर्मूला शीट है जो टाइप फॉर्म में है, मतलब ये तो रिटन है, हैंड रिटन है। एक टाइप फॉर्म है, वो आपको मिलेगी 3 घंटे वाली जो फुल वन शॉट वीडियो लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो कोशिश करूँगा आज या कल में इसको मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूँ। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, इसको रोज़ पढ़ना है तभी फॉर्मूले याद होंगे, नहीं तो एंड मोमेंट तक भी फॉर्मूले याद नहीं होंगे। काफ़ी फॉर्मूले आपको नए भी मिलेंगे, ये भी याद रखना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि सर ये कैसे बना, कहाँ इसका यूज़ क्या है, ये आपने पूछना है। क्लियर है? तो यस सर। हाँ, यस सर। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं और जिससे आपका रैंक बूस्ट हो सकता है। तो इसको अप्लाई करो, रैंक को बूस्ट करो अच्छे से। टेस्ट 3 में और टेस्ट 2 में जब हम कंपेयर करें तो हमें लंबा गैप मिले, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं अब। इसलिए पीटीएम हमने रखी है कि काफ़ी टाइम हो गया था इंटरेक्ट किए को, तो इसलिए ये इंटरेक्शन, छोटी सी इंटरेक्शन आपके साथ करिए। I hope it will be beneficial for all of us. All the best, all the best, and thank you.